मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अनंत चतुर्दशी व्रत 2026 के बारे में। अनंत चतुर्दशी व्रत 2026 में कब रहने वाला है, पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत रखने के क्या नियम है, कैसे क्या क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल पाएगी। तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री हरि जरूर लिखिए। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और कब रहने वाला है अनंत चतुर्दशी व्रत 2026 में। तो अनंत चतुर्दशी व्रत जो रहता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो उदय व्यापनी चतुर्दशी तिथि होती है उसमें व्रत रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, उदय व्यापनी चतुर्दशी तिथि को। अब चतुर्दशी तिथि कब रहने वाला है, तो चतुर्दशी तिथि आरंभ होगा गुरुवार 24 सितंबर 2026 को रात्रि के 10:04 से। अर्थात इस दिन तो उदय नहीं हुआ चतुर्दशी तिथि में, तो 24 सितंबर को चतुर्दशी तिथि नहीं मान्य होगा। चतुर्दशी तिथि कब मान्य होगा? 25 सितंबर को। चतुर्दशी तिथि की समाप्ति शुक्रवार 25 सितंबर 2026 को रात्रि के 10:20 पर होगी। अर्थात इस दिन पूरे दिन चतुर्दशी तिथि रहने वाली है, रात्रि में भी लगभग 10:20 तक रहने वाला है। तो चतुर्दशी तिथि जो है वो शुक्रवार 25 सितंबर को ही मान्य होगा और 25 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि सूर्योदय इसी में होता है। अब पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सुबह के 7:41 लेकर दिन के 10:41 तक, ये जो पूरे पूरा 3 घंटे का समय है, इसमें आपको पूजा करनी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान अनंत जो है वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। उनकी उत्पत्ति जो है वो समुद्र मंथन के समय हुई थी। इसी दिन भगवान अनंत ने सृष्टि के आरंभ में ही 14 लोकों की स्थापना की थी। ये 14 लोक कौन कौन से हैं? तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुआ, स्व, जन, तप, सत्य और मह। इन 14 लोकों की रचना की थी और इन 14 लोकों का पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए अपने आप को 14 स्वरूपों में भी प्रकट किया था। तो ऐसे में जब 14 स्वरूप भगवान विष्णु का हो गया तो लोग उन्हें अनंत कहने लगे, क्योंकि लोगों को अनंत दिखने लगे, बहुत सारे दिखने लगे, और तभी से अनंत नाम पड़ गया भगवान विष्णु का। इस दिन चतुर्दशी तिथि थी, तो चतुर्दशी तिथि को ही अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और अनंत फलों की प्राप्ति के लिए इस दिन पूजा की जाती है। लोग बाजू में अनंत मानते हैं और व्रत भी रहते हैं। अब आइए नियम जान लेते हैं क्या क्या है। चतुर्दशी तिथि से एक दिन पहले एक भुक्त किया जाता है। एक भुक्त कैसे करते हैं? जैसे कि त्रयोदशी तिथि को पूरे दिन व्रत में रहे और सूर्यास्त से पहले एक बार भोजन ग्रहण कर लिया, और वो भोजन जो होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए। भोजन ग्रहण करने के बाद फिर संध्या हो गई, संध्या के बाद रात्रि में कुछ भी भोजन नहीं करना है। इसे ही एक भुक्त कहा जाता है। एक ही बार भोजन हमने किया इस दिन। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर, चतुर्दशी तिथि के दिन जल्दी उठकर घर की सफाई वगैरह करके भगवान विष्णु के लिए, अनंत भगवान के लिए विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे कर सकते हैं? आपको किसी पंडित जी को घर पे बुला के पूजा कर लेनी चाहिए, या फिर मंदिर में जाके अपने अनंत की पूजा कर लेनी चाहिए। अनंत खरीदते समय कुछ चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, जैसे कि उस अनंत में 14 गांठें जरूर होना चाहिए, गिन के ही लेना चाहिए। क्या होता है, लोग बनाते हैं जहां पे अनंत, तो वहां पे कई बार क्या होता है 13 गांठें या किसी किसी में 15 गांठें लग जाती है गलती से। तो हमें जो चुनना है वो 14 गांठें वाला अनंत भी चुनना है। रेशम के धागे से बना होना चाहिए या फिर कच्चे धागे से बना होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखें। रेशम में आजकल बहुत ज्यादा मिलावट है, तो कच्चे धागे का ही अनंत खरीदना चाहिए आपको। अब अनंत आपने खरीद लिया, पूजा की व्यवस्था आपकी हो गई मंदिर में या फिर घर पे। इसके बाद सभी लोग अपने, अगर पुरुष हैं आप तो दाहिने हाथ के बाजू में आपको अनंत बांधना है, अगर स्त्री हैं तो बाएं हाथ के बाजू में आपको अनंत बांधना है। जो लोग अनंत बांधने के बाद ही फिर भोजन करना है, उस दिन व्रत में रहते हैं तो भी व्रत उसी समय से टूटता है। और भोजन में इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि तला हुआ भोजन ही कुछ करना चाहिए। इस दिन सूखी रोटियां आदि नहीं खाना चाहिए। भोजन करने के बाद आप अनंत आपने धारण कर लिया, भोजन कर लिया। कुछ लोग मांसाहार भी करते होंगे, उनके लिए कम से कम 14 दिनों तक मांसाहार नहीं करना चाहिए उनको। जब तक अनंत आपके बाजू में बंधा हुआ है आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए। 14 दिनों के बाद भी अगर आप मांसाहार करते हैं तो पहले अनंत को
खोल के कहीं ऐसे जगह पे रखते हैं जहां पे किसी का पैर या फिर झाड़ू उस अनंत में ना लगे। अनंत को पहने पहने कभी भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। ऐसे तो मांसाहार कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अनंत अगर आपके शरीर में लगा हुआ है तो आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई सारे नियम, कैसे करना है, कब करना है, सभी तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई। अगर आपको कुछ और भी जानना है, कुछ छूट रहा हो, तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें हमसे जरूर पूछें। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।